नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट हैं बोस्निया के हैं और नाम है मुझकेवा। अंक है 2690। तो शानदार मैच होने वाला है। वो भी लाइव है, मैं भी लाइव हूँ। मैंने अपना मूव चल दिया E2 से पॉइंट उठाकर E4 पोजीशन रखा है। इन्होंने भी तुरंत मूव चल दिया है और E7 से पॉइंट उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले बिशप बाहर निकालूंगा। बिशप मैं C4 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ और मेरा टारगेट है इनका F7 वाला पॉइंट। लेकिन क्या उसको मारना ज़रूरी है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो एक काम करूंगा और D2 वाले पॉइंट को D3 पोजीशन में चल दूंगा। उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो बेस्ट शानदार है, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं C3 पोजीशन में रखूँगा। और हाल फिलहाल में कोई भी अटैक या मूव या स्ट्रेटजी या टारगेट ऐसा कुछ है नहीं मेरा। तो ये बिशप B4 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। कोई बात नहीं। तो एक काम करूँगा, A2 वाले पॉइंट को उठाकर A3 पोजीशन में रख दूँगा हाल फिलहाल में। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो हाल फिलहाल में एक काम कर सकता हूँ। और अगर नाइट उठाकर नाइट नहीं, एक काम करूँगा और अपना बिशप अगर एंटी लॉक क्लॉक पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने बिशप उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो देखिए ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो उसके बाद ही मैं कोई अटैक करूँगा या नहीं। इस पॉइंट को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि कैजलिंग से पहले ही मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अब कौन सा मूव चलेंगे ये? मैच बढ़िया है और डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो क्या ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे? ये मुझे देखना है। तो मैंने अपना G2 वाला पॉइंट G4 पोजीशन पर चल दिया है। उसको एक कदम आगे और चलना है और इनके मूव का इंतजार। तो जो इनकी कैजलिंग की इच्छा थी वो अधूरी रह जाएगी। बिशप उठाकर मैंने इस पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मुझे क्वीन बाहर लाना चाहिए? हाल फिलहाल में नहीं। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो बिशप सबसे पहले इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देना है और देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। जो नाइट इन्होंने D4 पोजीशन में रखा है ये मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए बेशक मैंने इंटरलॉक पोजीशन में लगा दिया और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेगा? बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट इस पोजीशन पर ले लेना है, जिससे कि कम से कम ये चेक ना दे सके मुझे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो अब सबसे पहले मैं क्वीन उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि क्वीन D2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले नाइट इस पोजीशन पर रखना है और देखना है इनका मूव। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्टिंग मैच है, उसको समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। ओहो, मेरा रूक मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अपना रूक इस पोजीशन पर रख देना है। तो ये अपने रूक से मेरा H2 वाला पॉन मार सकते हैं। उसके बाद कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो कैजलिंग करूं या ना करूं ये बात की बात है। पहले नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। नहीं, कैजलिंग तो करना ही पड़ेगा। यस, कैजलिंग तो करना ही पड़ेगा। मैच शानदार है। कैजलिंग के बाद ही कोई आगे मूव मैं चल सकता हूँ। कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे ट्रैप करना चाह रहे हैं राइट साइड से, मतलब कि किंग साइड से। तो अभी तक तो मैच में मैं बना हुआ हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। तो ये दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो
सबसे पहले कैजलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कैजलिंग मैंने कर लिया है। तो देखिए, मैं चाहता तो अपने रुक से इनके रुक को मार सकता था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अपना बिशप इस पोजीशन में रख देना है और देखना है इनका मूव। बिशप बाहर लेके मैं आगे आऊँ। उसके बाद क्वीन बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अगर मैच में बने रहना है तो क्वीन लाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना ये कौन से मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्या मुझे क्वीन बाहर लाना चाहिए? यस, क्वीन सबसे पहले E3 पोजीशन पर मैं रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो क्वीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि E3 पोजीशन में रखूँगा, और अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कैजलिंग इन्होंने कर लिया, तो अपने बिशप को वापस मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन पर अटैक कहाँ से करना है, ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मुझे मारना ही पड़ेगा। और अगर ये नाइट लाए तो क्या इनके नाइट को मार दूँ? नहीं, नाइट मारना ज़रूरी तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये E5 वाले पॉन से मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? तो सबसे पहले तो इस पॉन को ही मुझे मारना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है, क्योंकि ये मेरे नाइट पर क्वीन पर आ गए हैं। कोई बात नहीं, तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। मारना चाहिए या नहीं? क्वीन तो मार ही दूंगा।
तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच शानदार है। तो ये अपने नाइट से मुझे चेक देना चाहते थे। तो सबसे पहले मुझे इनका रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अपने किंग के लिए जगह करनी पड़ेगी। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो ये अपना क्वीन यहाँ से रूक हटाएंगे। सॉरी, रूक हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। किंग के लिए जगह करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। किंग बाहर लेके मैं आ गया हूँ। सबसे पहले चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक चेस पीस की वजह से ये फ़ायदे में है, तो वो मुझे कैसे भी तोड़ना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे A4 वाले पॉन को मारेंगे? नहीं, तो कोई बात नहीं, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया मूव चला है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मूव तो मुझे चलना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। इनका C4 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। इस पॉन को मार देना है। बढ़िया, तो रूक बाहर निकाल के लाए हैं। तो मुझे भी अपना रूक बाहर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मैच बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। रूक का यूज़ करना है, लेकिन कैसे, और मुझे चेक कहाँ पड़ रहा है ये भी सोचना है। क्या कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना और देखना है इनका मूव। लेकिन मैंने गलती कर रहा हूँ। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। गलती कर रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए तो गलती क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या मैं इनके रूप को मार दूँ? अभी हाल फिलहाल में मैंने ऐसा नहीं सोचा है।
लेकिन इनको एक चेक देने के बारे में ज़रूर सोचा है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, यही मैं आपको बोल रहा था। तो ये मुझे एक चेक और दे सकते हैं और मेरा रूक मार सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब मेरे मैच हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ध्यान नहीं रखा और रूक मारा गया है मेरा। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब दोस्तों मैच मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि मेरा रुक जा चुका है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला और गलती कहीं ना कहीं मैंने की है। पूरा मैच का एनालिसिस नहीं किया, तो उसका लॉस तो होगा ही। तो देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा दोस्तों, हार तो निश्चित है, क्योंकि सारी नियति मैंने गलत चली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, हार निश्चित है। तो बहुत बढ़िया मैच और सारा श्रेय जीत का इनको ही जाता है, क्योंकि मैंने गलतियां तो की हैं। तो क्या ये मैच ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? रास्ता तो नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं इस मैच में, ज़रूर है। आप अगर कोई समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? चेक इन्होंने दिया है, तो ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो हार तो निश्चित है, ये बात पक्की है। तो अब देखिए, गेम तो मैं लास्ट तक खेलूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो सबसे पहले मुझे अपना बिशप गंवाना पड़ेगा दोस्तों, बिशप गंवाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही ये डिसाइड हो सकता है कि मैच ड्रॉ होगा कि नहीं। तो सबसे ज़रूरी बिशप मारना है दोस्तों। तो डायरेक्ट चेकमेट है क्या? यस, डायरेक्ट चेकमेट है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे लिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, पहले ही आपको बताया था। तो बढ़िया शानदार मैच।